सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है अपने YouTube चैनल टीचर अपडेट 247 पे। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। ये दो काम आप कीजिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे कि आपके सामने मैं हर सिचुएशन में और हर न्यूज़ पे लेटेस्ट और बिल्कुल अपडेटेड तरीके से न्यूज़ ला के देता रहूँ। साथियों, चलिए बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो न्यूज़ आया है इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। ये बोला जा रहा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस प्रकार दुर्गा पूजा के लिए एडवांस में वेतन भुगतान किया गया है, उसी प्रकार दीपावली एवं महापर्व छठ पूजा को देखते हुए 20 तारीख से पहले माह अक्टूबर का वेतन भुगतान कर देना है। इस संबंध में बहुत जल्द राज्य से पत्र जारी होगा। ये बोला जा रहा है कि जिस तरह दुर्गा पूजा में जो एडवांस आपका पेमेंट हुआ है, उसी तरह छठ पूजा और दीपावली जो है इसको मद्देनजर रखते हुए विभाग की ओर से एक लेटर जारी किया जाएगा, जिस लेटर में इस बात की चर्चा होगी कि छठ और दीपावली से पहले एडवांस में इस फेस्टिवल को मनाने के लिए शिक्षकों का पेमेंट कर दिया जाए। लेकिन साथियों, इस न्यूज़ का अगर मैं कुछ कंट्राडिक्शन निकालूँ तो ये देखा जाएगा कि अधिकांश ज़िले में जो दुर्गा पूजा का जो पेमेंट आया वो विभाग का जो पत्र आया हुआ था कि एडवांस में लेटर दे दिया जाए, उस पत्र के अनुसार हुआ ही नहीं। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो न्यूज़ आया इसमें कहीं ना कहीं सत्यता की कमी नज़र आ रही है, क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले जो एडवांस पेमेंट करने के लिए लेटर इशू हुआ था तो अधिकांश ज़िले में एडवांस पेमेंट हो नहीं पाया। और अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है कि दीपावली और महापर्व छठ पूजा के पहले यानी 20 तारीख से पहले अक्टूबर माह का एडवांस पेमेंट कर देना है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बनावटी बात नज़र आती है। जब तक कि विभाग का इस पर सहमति, अप्रूवल और लेटर का निर्धारण नहीं हो जाता है। खैर, बहुत सारे ज़िलों में ये भी देखा गया है कि एडवांस पेमेंट हो चुका है, तो मैं ऐसा नहीं है कि सारे ज़िले की बात बोल रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं जिस ज़िले में कार्यरत हूँ, साथ ही साथ मेरे कुछ शिक्षक साथी जिस ज़िले में कार्यरत हैं, तो अधिकांश 7 से 8 ज़िले ऐसे हैं जिसमें एडवांस पेमेंट दुर्गा पूजा का नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दीपावली और छठ से पहले अक्टूबर मंथ का जो पेमेंट है वो क्या आ रहा है और विभाग इस संबंध में किस तरह से लेटर जारी करके और इसकी जानकारी दे रहा है। तो पहली खबर ये थी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे अगर देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी इस खबर के बारे में आप सबको डिटेल में वीडियो बना के दे दिया है और समझा भी दिया है। तो इसका मूल एक समरी में लेके आया हूँ कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण वार्षिक वेतन वृद्धि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना द्वारा गठित विभागीय समिति द्वारा पारित निर्णय के आधार पर होगी। शिक्षा विभाग द्वारा गठन कमेटी के निर्णय के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन पे होगा। इसका पूरी मतलब ये है कि जो भी विभाग के द्वारा जो एसओपी जारी किया गया है, उसी एसओपी के द्वारा सारे विशिष्ट शिक्षकों का पेमेंट होगा। हर जिले के जो जिलाधिकारी हैं या जो भी डीपीओ हैं या जो भी संबंधित वरीय पदाधिकारी हैं, अपने अपने ज़िला में अपनी मर्जी से जो पे फिक्सेशन है और जो पे प्रोटेक्शन है उसको अपने अकॉर्डिंग जारी नहीं कर पाएंगे, लागू नहीं कर पाएंगे, ऐसी खबर सामने आई थी। साथियों, मैंने आपको एसओपी क्या होता है इसका भी डिटेल तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया था। तो ये जो एसओपी है, ये इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि विभाग के द्वारा वेतन संबंधित जो भी नियम कानून होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, वो लिखित रूप में होते हैं, जो कि सार्वभौमिक होते हैं। और पूरा जो स्टेट होता है, जैसे बिहार के जो स्टेट होगा तो बिहार स्टेट के लिए जो एसओपी जारी किया जाएगा, तो पूरा जो बिहार में जितने भी ज़िले हैं वे इस समानता से इस एसओपी का पालन करते हुए, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नियमों का पालन करते हुए एक समान सारे ज़िले के जो मतलब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या डीपीओ वगैरह जो भी हैं वरीय पदाधिकारी, इस एसओपी को पालन करते हुए स्टेट से जो एसओपी आएगा, सचिवालय से जो एसओपी आएगा, इस एसओपी का पालन करते हुए और पूरे अपने अपने जिलों में समान तरीके से फिक्सेशन का लाभ अपने शिक्षकों को प्रदान करेंगे। इसमें किसी भी जिले में किसी तरह का भेदभाव असमानता नज़र नहीं आएगी। तो ये एसओपी समझ में आ गया। चलिए अगली खबर की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो ये खबर जो है, आप यहाँ पे अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पे विषय क्या है, तो प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में, यानी जो भी हेडमास्टर और हेड टीचर हैं
उनका जो है ट्रेनिंग जो है उस ट्रेनिंग के संबंध में ये जारी किया गया है। तो इसको अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना सहित सभी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों TEI है ना, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टीचर एडुकेटर इंस्टीट्यूट है ना, में राज्य सरकार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों का प्रशिक्षण अंतिम चरण है। ये बोला जा रहा है कि जितने भी HM है और HT है यानी हेड टीचर है, उनका जो ट्रेनिंग है वो लास्ट स्टेज में है। विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब जितने भी नवनियुक्त जो हेड टीचर और हेड मास्टर बने हैं उनका ट्रेनिंग कंपलसरी है। अतः उक्त आलोक में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने वाले प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों के जिलावार संख्या विहित प्रपत्र के प्राप्ति की तिथि से 2 दिन के अंदर ये जो ईमेल ID है पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आप देखिए यहाँ पे तो फॉर्मेट एक जारी किया गया है जिसमें हेड टीचर और हेड मास्टर जो कि अनट्रेंड है, जिनकी ट्रेनिंग अभी नहीं हुई है, उनका एक तरह से समझिए कि एक मतलब सूची तैयार करके देना है ताकि उनका आने वाले दिनों में जो ट्रेनिंग है वो परिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जा सके, क्योंकि ट्रेनिंग जो अंतिम चरण में है। तो इसमें आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे है पहले खांचे में जिला का नाम, प्रधानाध्यापकों की कुल संख्या, कितने हेडमास्टर रह गए हैं, प्रशिक्षण कितने हेडमास्टर रह गए जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रधानाध्यापकों की कुल संख्या, कितने लोग जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए गए प्रधानाध्यापकों की कुल संख्या। ये जो है टोटल संख्या है ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों का मिला के। और ये जो है जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, और ये वाला जो आंकड़ा है ये वाला प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए गए प्रधानाध्यापक की कुल संख्या, मतलब कितने ऐसे टीचर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है उनका एक लिस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा प्रधान शिक्षक की कुल संख्या, कितने टोटल हेड टीचर है चाहे वो ट्रेनिंग लिए हों चाहे वो ट्रेनिंग नहीं लिए हों। इसके अलावा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रधान शिक्षकों की संख्या, मतलब जिन हेड टीचर का ट्रेनिंग हो चुका है उनका यहाँ पे नंबरिंग देना है, कितने ऐसे शिक्षक प्रधान शिक्षक हैं। और लास्ट वाले में है प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए गए प्रधान शिक्षकों की रिक्त संख्या। तो एक तरह से ये एक फॉर्मेट जारी किया गया है जिसमें जो भी हेड टीचर और हेड मास्टर जिनका ट्रेनिंग हुआ है या नहीं हुआ है उनका एक संख्या जिलावार उपलब्ध कराना है दिए गए ऊपर के ईमेल ID पे। तो ये कुछ अपडेट्स थे साथियों। फिर से चलते चलते रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। हर बार हम आपके सामने जो भी अपडेटेड न्यूज़ आएगा उसको बिल्कुल सटीकता और न्यूट्रल तरीके से आपके सामने मैं सच्चाई से दिखाने का अनवरत प्रयास करता आया हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सारे साथियों से। थैंक यू सो मच, जय हिंद।